उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी में 12वीं क्लास की छात्रा से बार बार रेप करने का मामला सामने आया है। आरोप है दिल्ली सरकार के एक अधिकारी पर। आरोपी अफसर ने अपनी पत्नी की मदद से साल 2020 से 21 के बीच कई महीनों तक अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ रेप किया। बता दें, आरोपी दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में डिप्टी डायरेक्टर है। जानकारी के मुताबिक साल 2020 में पीड़िता के पिता की मौत हो गई। घर के अच्छे संबंधों की वजह से आरोपी ने पीड़िता को अपने घर बुला लिया और कई महीनों तक लगातार रेप किया। इतना ही नहीं, जब पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई तो डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी ने दवा मंगवाई और गर्भपात करवा दिया। वहीं इस मामले में दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालेवाल ने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। दिल्ली के महिला और बाल विकास मंत्रालय में एक आदमी डिप्टी डायरेक्टर के पद पे काफी सालों से कार्यरत है। इस आदमी के खिलाफ एक बहुत ही सीरियस कंप्लेंट आई है कि इसने एक 16 साल की माइनर बच्ची का रिपीटेडली रेप किया और उसके बाद जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो इसने और इसकी वाइफ ने मिलकर उसके बच्चा गिराने की कोशिश करी, जिसकी वजह से लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है और हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूं कि अभी तक ये आदमी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। दूसरा, हम सरकार को भी नोटिस इशू कर रहे हैं क्योंकि ये आदमी WCD मिनिस्ट्री में कार्यरत था और कई सालों से, दशकों से कार्यरत है। तो हम समझना चाहते हैं कि अभी तक इसके खिलाफ क्या क्या कंप्लेंट्स आई थी और उनके ऊपर क्या क्या एक्शन हुआ। और हम ये चाहते हैं कि इस आदमी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए और बहुत ही सीरियस इंक्वायरी बैठनी चाहिए। और अगर ये हाल रहेगा कि जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएंगे तो दिल्ली की बेटियों को और बच्चियों को और महिलाओं को कैसे बचाया जाएगा। मैम, वो जो आरोपी अधिकारी है उसके ट्रैक रिकॉर्ड्स क्या हैं? वो क्या इससे पहले वो इस तरीके के संलिप्त आरोप में वो आरोपी रहा है? जी, वही नोटिस मैं सरकार को इशू कर रही हूं और दिल्ली पुलिस को भी इशू करूंगी कि आज तक कितनी कंप्लेंट्स आई हैं इस आदमी के खिलाफ, क्योंकि उन कंप्लेंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि इस पॉक्सो की FIR के मद्देनजर ये जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं ये सारी की सारी रीओपन होनी चाहिए, री इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। कोई ना कोई मैकेनिज्म तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट में अगर ऐसे ऑफिसर कार्यरत रहेंगे जो कि रेपिस्ट मेंटालिटी के हैं तो कैसे दिल्ली की बच्चियां बचेंगी, कैसे महिलाएं बचेंगी। और ये बहुत ही बड़ा इशू है और इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। हम सरकार को और दिल्ली पुलिस को दोनों को नोटिस इशू कर। उस माइनर लड़की से क्या आपने मुलाकात किया है? उसकी हालात क्या है, उसकी मेंटल स्थिति क्या है? क्योंकि महीनों से उसके साथ ये कह सकते हैं अत्याचार हो रहा था, तो क्या कहना है? मुझे अभी पता चला है इस केस के बारे में, कल ही पता चला था, तो मैं उस लड़की से मिल भी रही हूं और मेरे को ये भी बताया जा रहा है कि कुछ दबाव बनाने की कोशिश करी गई थी लड़की के ऊपर। अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करूंगी एंड डेफिनेटली द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन विल टेक ऑल एक्शन। बिकॉज ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई आदमी जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में पोस्टेड है और ऐसा भी बताया जा रहा है कि शेल्टर होम्स में भी उसका एक्सेस था, तो ऐसे आदमी को वो कैसे वहां पे पोस्टेड रहा, क्या उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, ये सारे सवाल हैं जो दिल्ली महिला आयोग पूछ रहा है और एक इंक्वायरी करेगा और इसके ऊपर रिपोर्ट भी बनाएंगे। बट अभी जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये आदमी अरेस्ट होना चाहिए और सस्पेंड होना चाहिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी फरार है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।